आगे होगी, तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लिस्ट जिसमें फोन नंबर हैं, जिसमें नाम है, वो आखिर लीक कैसे हो गया? बिल्कुल, एक सवाल दोहराइएगा एक बार। अजय, जो लिस्ट सामने आई है जिसमें कश्मीरी पंडितों के नाम है, अल्पसंख्यकों के नाम है, वो लिस्ट आखिर सार्वजनिक तौर पर जारी कैसे हो गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कश्मीरी पंडितों के नाम लिखकर एक आतंकी संगठन अगर किसी को धमकी दे रहा है तो उससे एक चीज स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां से वे नाम लेकर इस तरह से नाम उनके लिस्ट जारी करते हैं और धमकी भरी चिट्ठी। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की तलाश पे जो सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं उसे और तेज करने की जरूरत है। दरअसल जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में आतंक विरोधी कार्रवाइयां की गई हैं, आतंकियों के जो समर्थक थे जिनके घरों को टारगेट निशाना घरों को ध्वस्त किया गया है, जो प्रॉपर्टीज आतंकी गतिविधियों से या नारकोटिक्स से बनाई गई थी उसको ध्वस्त किया गया है। उसके बाद ये धमकी भरा पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि नॉन लोकल्स और कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को टारगेट करने का प्रयास जो है एक बार फिर हो सकता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बाद जो है अलर्ट घोषित किया है और लगातार इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी कोशिश अगर आतंकी गतिविधि को यहाँ अंजाम देने की हो तो नाकाम किया जा सके। और क्या ये पता चल पाया है अजय, जिनके द्वारा ये धमकी दी गई है, आखिर वो कौन है, ये लिस्ट कहां से जारी हुई है, क्या इस दिशा में जांच शुरू कर दी गई है? देखिए, दरअसल अभी ये चीज स्पष्ट नहीं है कि ये चिट्ठी जो है कौन शख्स है जो जारी कर रहा है, मगर हाँ। जिस तरीके से हुआ है उससे एक चीज तो बड़ी साफ है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग कश्मीर में हैं जो कहीं ना कहीं शांति को भंग करना चाहते हैं। खासतौर पे इस चिट्ठी की अगर बात करें तो यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल नाम का एक आतंकी संगठन, अपने आप को बताने वाला एक कोई संगठन है जिसने ये चिट्ठी जारी की है, और अहमद बिलाल करके कोई मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है चिट्ठी पे लिखा गया है। हालांकि इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, मगर इस चिट्ठी के बाहर आने के बाद एहतियातन प्रशासन और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में हाईलाइट किया है, और खासतौर पे ऐसे इलाके जहां पर कश्मीरी पंडित समाज के लोग रहते हैं उन लोगों को भी जो है एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। और देखिए, बड़े पैमाने पर लंबे समय से हम देख रहे हैं अजय कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकी गतिविधियां भी इस दौरान हमने कई बार देखी है, और इसके बाद जब ये धमकी दी जाती है तो कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन पहले के मुकाबले अब सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सख्ती देखने को मिल रही है ग्राउंड लेवल पर? देखिए, बिल्कुल पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर जो है तमाम पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, मगर जिस तरीके से लगातार धमकियां आती हैं, जिस तरीके से ये जो फिदायन हमले करने की कोशिश है या स्टैंड अप अटैक किए जाते हैं आतंकियों द्वारा, तो ऐसी चीजों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सिविलियन लोगों के बीच में रहकर कभी भी हथियार उठाकर कोई टारगेट को हिट करते हैं तो उसमें सिविलियन एरिया में ऐसे लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपना बेस बदलकर आम लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये चुनौती भरा जरूर है, मगर प्रशासन इस चीज से निपटने के लिए लगातार जो है वो प्रयास कर रहा है, और कोशिशें चल रही हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में छुपे बैठे हैं उनको ढूंढा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। और सबसे बड़ी बात यह अजय कि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जो आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, उन पर शिकंजा कसने को लेकर क्या कदम उठते हुए वहां पर दिखाई दे रहे? क्योंकि अब अंडरग्राउंड वर्कर्स ही होते हैं जिसकी वजह से जो आतंकी हैं नाम बदलकर, वेश बदलकर खुलेआम वहां पर घूमते हुए नजर आते हैं। अब तो इसे लेकर क्या कार्रवाई इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों में अगर आप देखें तो कई कार्रवाइयां ऐसे लोगों के खिलाफ की गई हैं जो आतंकियों के साथ मिलकर जो है वो देश के खिलाफ और आम जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई निशाने पर हैं, कईयों को जो है वो उन पे नजरें रखी जा रही हैं प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा या सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, ताकि उनकी गतिविधियां अगर गलत पाई गई तो उन पे कार्रवाई होगी। कई सरकारी मुलाजिमों को निलंबित किया गया है जो प्रशासन में रहकर, लोगों के बीच में रहकर, पुलिस में रहकर जो है आतंकियों के मददगार बने हुए थे। तो ये बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, और ऐसे जो लोग अभी बचे हुए हैं उनको भी जल्द शिकंजे में दिया जाएगा। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर आगे देखना यही होगा कि इस दिशा में और क्या जानकारी सामने आती है, किस